स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अजय पाल शर्मा नाजिल का एनकाउंटर किया और पूरा देश दहल गया। जी हां, वही अजय पाल शर्मा जो आज पश्चिम बंगाल में चुनाव ऑब्जर्वर बनकर पहुंचे हैं पुलिस की तरफ से और दक्षिण 24 परगना में फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में तैनाती हुई। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना के अलग अलग इलाकों में कानून व्यवस्था को वो बरकरार रखने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। उन्हीं अजय पाल शर्मा ने जब नाजिल का एनकाउंटर किया तो तमाम सवाल उठने लगे। आज बात होगी अजय पाल शर्मा की नाजिल के एनकाउंटर की, लेकिन उससे पहले अभी अजय पाल शर्मा कैसे सुर्खियों में हैं ये आप जान लीजिए। दिन था 27 अप्रैल। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में होना था। 27 अप्रैल को अजय पाल शर्मा जहांगीर के इलाके में पहुंचते हैं। जहांगीर नहीं मिलता, लेकिन अजय पाल शर्मा का एक वीडियो उसके बाद वायरल हो जाता है जिसमें वो कहते हुए सुनाई देते हैं कि जहांगीर को भी समझा देना, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, फिर जब मैं कार्रवाई करूंगा तो चीखते चिल्लाते मत आना, इसीलिए वोटरों को धमकाने की सोचना भी मत। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब अजय पाल शर्मा का यह वीडियो जैसे वायरल हुआ, हंगामा बरपा। विपक्ष हमलावर हो गया अजय पाल शर्मा पर। अजय पाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट बता दिया अखिलेश यादव ने। वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है, और नस यहां तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि एक आईपीएस सोचो नाच रहा है, एक नाच रहा है। सोचो, अमूमन आम लोग अगर नाचे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पत्रकार नाचे कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल लोग नाचे कोई बात नहीं है, लेकिन एक आईपीएस किसके साथ नाच रहा है? सोचिए आप क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनसे कुछ लाभ लेना है, पॉलिटिकल वोट डलवाने हैं। टीएमसी वालों ने अजय पाल शर्मा पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। जहांगीर ने कहा कि तुम सिंघम हो तो मैं भी पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी से लेकर तमाम टीएमसी के नेताओं ने अजय पाल शर्मा पर टिप्पणियां की। हालांकि इस बीच अजय पाल शर्मा फाल्टा में एकदम निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरे दम के साथ लगे रहे। फिलहाल अभी भी फाल्टा में चुनाव संपन्न नहीं हुई। अब 21 मई को होंगे। रिपोलिंग के बाद रिपोलिंग हो रही है और अजय पाल शर्मा की ड्यूटी भी इस बीच बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जहांगीर के गुर्गों में उन्होंने तो वहां खौफ भर ही दिया है, जिसके बाद दक्षिण 24 परगना में शांति। कुछ जगह बवाल, हंगामे, प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, लेकिन सबको ठिकाने लगाया जा रहा है। अजय पाल शर्मा स्ट्रांग रूम में कुर्सी डालकर बैठ गए हैं कि देखता हूं ईवीएम के साथ छेड़खानी कौन करता है। तो ये तो उनका सिंघम वाला स्टाइल पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में दिख रहा है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो आज बात अजय पाल शर्मा के द्वारा किए गए उस एनकाउंटर की जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। दरअसल साल था 2019, गर्मी का वक्त था। इसी समय रामपुर एनकाउंटर अजय पाल शर्मा के करियर के सबसे चर्चित मामलों में से एक बनकर उभरा था। इस केस ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचा था, क्योंकि इसमें पुलिस कार्रवाई की जमकर सराहना हुई थी और हमेशा की तरह विपक्ष ने आलोचना भी की थी। पूरा मामला यह था कि रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक 6 साल की मासूम बच्ची अचानक गायब हो गई थी। कुछ दिनों बाद उस बच्ची का छत विछत शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और फिर उसे मार दिया गया। पुलिस जांच में नाजिल का नाम सामने आया, जो उसी इलाके का रहने वाला था, जिसने बच्ची को अगवा किया, उसके साथ दरिंदगी की और फिर उसे मार दिया। जब तत्कालीन एसपी अजय पाल शर्मा को नाजिल के बारे में पता चला तो उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई। लोकेशन मिल गई। अब नाजिल की लोकेशन की सूचना मिली तो अजय पाल शर्मा खुद टीम का नेतृत्व करते हुए पहुंच गए उसे ढूंढने के लिए। अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने नाजिल को घेर लिया, लेकिन नाजिल ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। नाजिल की तरफ से फायरिंग की गई तो अजय पाल शर्मा ने इसके बाद मोर्चा संभाला और फिर उन्होंने नाजिल को गोलियां मारी। इस मुठभेड़ में नाजिल के दोनों पैर में गोलियां लगी। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया गया। इस एनकाउंटर को लेकर दो बातें सबसे ज्यादा चर्चा में रही।
एक तो अजयपाल शर्मा को बच्ची के परिवार वाले और जनता का समर्थन खूब मिला। बच्ची के परिवार ने कहा कि सिंघम ने हमें न्याय दिलाया है। अजयपाल शर्मा पर जनता फूल बरसा रही थी रामपुर में, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष तिलमिलाया हुआ था और अजयपाल शर्मा पर तमाम सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से। जैसे अभी पश्चिम बंगाल वाले मामले के बाद अखिलेश यादव उन्हें एजेंट बता रहे हैं, उसी तरीके से उस वक्त भी अजयपाल शर्मा पर खूब सवाल उठाए गए। हालांकि अजयपाल शर्मा ने इन सब के बीच एक बयान दिया था और कहा था ऐसे अपराधियों के मन में कानून का खौफ होना जरूरी है। इसके बाद अजयपाल शर्मा की टीम ने इस मामले में बहुत तेजी से चार्जशीट दाखिल की। मार्च 2021 में रामपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने इस मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए जो घायल आरोपी नाजिल था उसे फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला माना था और नाजिल को फांसी की सजा सुनाई थी। 2019 में अजयपाल ने रामपुर उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर किया था, इसकी चर्चाएं काफी दिनों तक रही। आज भी रामपुर के उस एनकाउंटर की चर्चा होती है, क्योंकि अजयपाल शर्मा ने एक 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले नाजिल को एनकाउंटर में मारा था। हालांकि वो घायल हुआ, उसका फिर इलाज चला, फिर उसे फांसी की सजा सुनाई गई। आज वही अजयपाल शर्मा उन्हीं तेवरों के साथ पश्चिम बंगाल में सुर्खियों में है। दक्षिण 24 परगना में वो मोर्चा संभाले हुए हैं, जहां 29 अप्रैल को वोटिंग हुई। कुछ जगह पर बवाल की खबरें आई, हंगामे की खबरें आई। उसके बाद हिंदू समुदाय वहां सड़कों पर उतरा। अजयपाल शर्मा ने उस मैटर को भी अच्छे से संभाला। फिर जहांगीर के गुर्गों को भी उन्होंने दोबारा समझा दिया कि अगर उद्दंडता की, बवाल किया, हंगामा किया तो फिर ठीक नहीं होगा। बाकी अजयपाल शर्मा के बारे में अगर किसी को जानना है तो सिर्फ सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लिखिए, अजयपाल शर्मा के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और यह शायद जहांगीर के समर्थकों और गुर्गों को भी देख लेना चाहिए। बाकी अजयपाल शर्मा जिस तरीके से अभी पश्चिम बंगाल में सुर्खियों में हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? और जिस तरीके से 2019 में उन्होंने 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले नाजिल को कुछ ही दिनों के अंदर गोली मारी थी, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ लगातार। नमस्कार। अजयपाल शर्मा इस वीडियो फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुपर कॉप जिनको लेकर विवाद हो रहा है, वही अजयपाल शर्मा इस वक्त पैरा फोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, बतौर ऑब्जर्वर पहुंचे हैं और पैरा फोर्सेज के अधिकारियों के साथ बात हो रही है।